पीस मिशन पे निकले हुए हैं अमेरिका, और उन्होंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में कई ब्रीफिंग्स में हिस्सा लिया। और peace through dialogue and diplomacy with our arch rival India. And you might ask us, then why are we here in Washington and not not speaking to our adversaries? Well, they refuse to talk, and we feel that as a friend of India, the United States would be able to speak to them as a friend. प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी वैसे आजकल ना जाने एक ही सैलरी में कितना काम कर रहे हैं। तो इसहाक डार साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान बात तो करना चाहता है, लेकिन हम इतने डेस्परेट भी नहीं है कि भारत से बात करने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग बात करना चाह रहे हैं या आपके अभी कुछ और ही बात चल रही है? अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में सिफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा कि हमने अपने दौरे अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान का पीस मिशन बताया। अब वो किसके साथ पीस करना चाहते हैं और कहाँ निकले हुए हैं? वो पीस करना चाहते हैं भारत के साथ और निकले हुए हैं अमेरिका। और उन्होंने मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के फोरम पे बातचीत करते हुए इस बात का इजहार भी किया कि लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल वो पीस तो भारत के साथ करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट डोर उनकी बगल में मौजूद देश है, मगर वो 7 समुंदर पार करके अमेरिका क्यों पहुंचे हुए हैं? तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है, हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। वो कहते हैं हम पीस मिशन पे निकले हुए हैं अमेरिका। और अमेरिका पहुंच के जो मैंने उनकी बहुत सारी ब्रीफिंग सुनी, उन ब्रीफिंग को सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि एक तो वो भारत में जो कम्युनल कार्ड्स हैं भारत के हवाले से वो खुद ही खेलना चाहते हैं। भारत के कम्युनल कार्ड भारतीय खेलें तो बात समझ आती है। वो भारत के कम्युनल कार्ड भी खेलना चाहते हैं और भारत के हवाले से अपना ज्ञान भी देना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, भारत ने टेररिज्म बलूचिस्तान में की हुई और करता रहता है, और हम ये सब कुछ बताने के साथ साथ भारत के साथ पीस में भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं होता, अगर टेररिज्म है तो बात तो करनी होती है। चाहेंगे कि मैं यहाँ क्यों निकला हूँ, मुझे तो भारत के साथ पीस टॉक करनी है। वो कहते हैं दे रिफ्यूज़ टू टॉक। तो वो कहते हैं कि टॉक तो बड़ी ज़रूरी है। अब इसी स्पीच में वो ये भी कहते हैं कि भाई 1000 इश्यूज़ हो, टॉक तो करनी होगी। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि भाई हमने आपके साथ 60-65 साल टॉक ही की है और आप टॉक के मिशन को फिर बाय करते हो, टाइम बाय करते हो, फिर टेररिज्म कर देते हो। बिलावल कहता है कोई बात नहीं, टेररिज्म तो होती रहती है, आपको टॉक तो करनी होगी। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो कहता है और बार बार हर ब्रीफिंग में कह रहा है कि भाई टेररिज्म तो चलती रहेगी, टेररिज्म को तो रोक नहीं सकेंगे, टेररिज्म को तो अमेरिका नहीं रोक सका, फलां नहीं रोक सका, लेकिन टॉक तो करनी होगी। यानी हम टेररिज्म भी करते रहेंगे, टॉक भी करते रहेंगे। बस कहते हैं कि ये हमारा मिशन है। आपका अगर ये मिशन है कि आप टॉक नहीं करना चाहते, टेररिज्म रोकना चाहते हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे, अमेरिका में बैठ के बात करेंगे और कहेंगे जी भारत हमसे बात नहीं करता। भारत कहता है कि भाई आपसे हमने बात नहीं करनी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब दुनिया में देख लिया, जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ तो अमेरिका ने टॉक वॉक नहीं की, सीधा आके अलकायदा की और तालिबान की कमर तोड़ी। और ये वो अलकायदा और तालिबान थे जिनको मुजाहिदीन के नाम पे उन्होंने खुद बनाया। अब पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो हों, दूसरे लोग हों, वो बार बार ये कहते हैं जी अमेरिका ने बनाया था तो अमेरिका के ही ये लोग हैं, हमारे लिए ये टेररिज्म का अब ये ख़तरा बने हुए हैं। इंडिया की तरफ से बात नहीं होती, करतारपुर कॉरिडोर कैसे खुला? फिर बातचीत होती है तो कोई करना चाहे तो करे,
जब आप एक जिद पकड़ के अटक जाएंगे कि नहीं जी जब तक आप 370 वापस नहीं लगाओगे तब तक ट्रेड नहीं शुरू होगा, भाई ट्रेड शुरू करते, आप अपना वीजा इशू करने शुरू कर दे और अपना समझौता दोबारा स्टार्ट करते, वो स्टार्ट कर लेते ना, बात करने की जरूरत है। अपना शुरू करते जो चीजों पे हम पहले काम कर रहे थे, समझौता, बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वीजास, ठीक है, और ऊपर से बस श्रीनगर मुजफ्फराबाद मुनाबाव कोकरपाल, ये तो हम पहले चला रहे थे ना, और पहले चला रहे थे इसका मतलब गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उस पर, हटी क्यों 370 रिमूवल के बाद? अब आप बात करना चाहते हो तो कर लो, 370 तो दोबारा नहीं लग रही अगर, और बहुत क्लैरिटी से गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर 370 दोबारा नहीं लगेगी, 370 दोबारा नहीं लगेगी, आप उसके बाद बात करना चाह रहे हैं, दैट मींस यू आर रेडी फॉर, आपके लिए 370 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 370 इशू नहीं है, यू आर रेडी फॉर इट, इफ यू आर रेडी फॉर इट स्टार्ट इट। अगर है भी, अगर प्रॉब्लम है भी तो हम क्या कर लेंगे? अभी इतने दिन में तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे वो तो इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी रहेंगे तो भारत से बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, भारत से तो बात हुई और होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम रोहित जी और डॉक्टर साहब मजीद इस टॉपिक पे बात करें, मैं ये बता दूं कि ये मेरा ईद का ड्रेस है और भी ड्रेस लिए हैं मैंने, लेकिन हम भारत से बात करने को तैयार है, लेकिन तैयार है, भारत की क्षमता ही नहीं है। पहले बोलिए भारत के लोगों के, मतलब भारत के लोग पढ़ लिख ले फिर आए, क्या बात करेंगे? मुझे तो आपके डिप्यूटी मिनिस्टर साहब का समझ, वो कहेंगे जी कश्मीर में वो करवाओ, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, ये रेफरेंडम, ना तो उनको प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ा है, ना उन्होंने आर्टिकल 73, आर्टिकल 55 यूएन चार्टर पढ़ा होगा, ना कुछ पढ़ा होगा। आई कैन गारंटी यू वो आके हमें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बता के जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले पढ़ लीजिए, और जिस दिन आपकी कौम बहुत ज्यादा सर आपके मंत्री ने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक बट नॉट डेस्परेट, यही कहा ना उन्होंने, चलिए वी आर डेस्परेट, हम ही मरे जा रहे हैं, क्या बात करें आपसे, क्या बात करें? नहीं तो सर वो क्या कहते हैं आपके ख्याल से, हमारे जो मंत्री जी हैं क्या कहते हैं कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम मरे जा रहे हैं भारत से बात करने के लिए, ये कहते हैं ये तो दोनों तरफ से कोई भी नहीं कहेगा। अर्जुन जी, भारत से बात क्यों करनी, अपने आप से बात करो, भारत से बात हो जाएगी। टॉक टू योरसेल्फ एंड देन यू विल बी टॉकिंग टू इंडिया। पॉइंट ही नहीं समझ रहे इंडिया से, आप इंडिया को अलग समझिए, ये कोई नेबर है जी। अरे आपका क्या कि कश्मीर हमारा एक पेंडिंग इशू है, जूनागढ़ एक पेंडिंग इशू था, हैदराबाद पेंडिंग इशू था, ये आपके इश्यूज हैं। अगर ये आतंकवाद नहीं होता तो आपको पानी मिल रहा होता, और अगर आपने डिवीजन के बाद अच्छे कर्म किए होते तो जो जैसे था वैसे ही चल रहा होता, कनाडा और अमेरिका की तरह। भाई पॉइंट ये है आरजू जी, मैं हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा आप लोग को, बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, अदरवाइज ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी। कश्मीर का मैटर कभी सॉल्व नहीं होगा। कश्मीर का मैटर ये कि जहां मुसलमान ज्यादा है वहां पाकिस्तान है, तो हमारे यहां तो भी जहां जहां मुसलमान ज्यादा बढ़ता चला गया, हम तो अपनी, आप समझ रही हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए छोड़ो, पाकिस्तान के लिए क्या होगा, पाकिस्तान के लिए क्या होगा? सहारनपुर के रीजन जो है, मैं बोलता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया के छोटे छोटे पॉकेट्स में मुसलमान हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे भोपाल है उस रीजन में मुस्लिम्स हैं, सहारनपुर रीजन में, देवबंद रीजन में, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बाहर है और देवबंद में पाकिस्तान बन जाए। अगर कश्मीर आपने छीन लिया, सेम रिलीजन के नाम पे दोबारा पार्टीशन हुआ, तो आप 47 को भूल गए हैं।